हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 11th का चैप्टर बीआरएस का डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। सबसे पहले परफॉर्मा बनाएंगे। यहां पे लिखेंगे बी आर एस एज ऑन 31 दिसंबर 2019। यहां पे लिखेंगे प्लस, यहां पे लिखेंगे माइनस, यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर। अब क्वेश्चन हमें बताता है हमारे पास एक डेबिट बैलेंस है पासबुक का। डेबिट बैलेंस कहते हैं पासबुक का, ओवरड्राफ्ट कहते हैं पासबुक का, या अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं पासबुक का। बात एक ही है, लेकिन हमें जो चीज यहाँ बहुत ध्यान से देखनी है वो है पहला बैलेंस जो क्या रखा है वो कहां जाएगा, प्लस में या माइनस में। अगर डेबिट बैलेंस कैश बुक है तो पहली अमाउंट प्लस में, और अगर डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है तो पहली अमाउंट माइनस में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे ओवरड्राफ्ट गिवन है एज पर पासबुक। पासबुक का ओवरड्राफ्ट है तो पहली अमाउंट माइनस में। यहां लिखते हैं हमें एक नंबर मिल जाएगा 6 मार्क्स के क्वेश्चन में से। उसके बाद यहां पे लिखेंगे ऐड और यहां पे लिखेंगे लेस। ये कहता है आई हैड इशू चेक 250। मैंने 250 रुपए के चेक इशू किए, ऑफ विच 200 वर ऑलवेज सीम टू हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसमें से हमारे पास सिर्फ 200 रुपए के चेक प्रेजेंट हो पाए, तो कितने नहीं हो पाए वो हमें यहां देखना है, क्योंकि एरर है हमारे पास। बिहार का चैप्टर है हमारे पास, तो इशू हुए थे 250 के चेक, लेकिन क्लियर हो पाए सिर्फ 200 के, तो 50 रुपए के चेक क्लियर नहीं हो पाए। तो लिखेंगे चेक इशू बट नॉट क्लियर। ये हमारे पास 50 रुपीज। उसके बाद ये कहता है चेक 100 रुपीज की पेड किए थे हमने 30 दिसंबर को, बट उसमें से 75 के क्रेडिट हो पाए पासबुक के अंदर। तो चेक पेड किए थे 100 रुपए के, लेकिन उसमें से 75 रुपए के चेक ही हमारे पास क्लियर हो पाए। तो कितने क्लियर नहीं हो पाए, 25 के। यहां लिखेंगे चेक पेड बट नॉट प्रेजेंटेड 25। उसके बाद कहता है आई ऑल्सो फाइंड दैट अ चेक फॉर 10 रुपीज विच आई हैड डेबिटेड टू बैंक अकाउंट इन माई बुक हैज बीन ओमिटेड टू बी बैंक। बात एक है लेकिन कहने का तरीका अलग है। वो कहता है कि एक चेक आया था मेरे पास, मेरे डेटर के पास से, मैंने अपनी कैश बुक के अंदर उसे रिकॉर्ड कर लिया। डेबिट का मतलब वो चेक जो मेरे पास आया है उसे मुझे बैंक सेंड करना है, लेकिन मैं भूल गया बैंक सेंड करने में। तो ये हमारे पास डिपॉजिटी चेक है। क्या लिखेंगे चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट omitted टू बी बैंक। बैंक भेजना भूल गया। कितना गए, 10 रुपए का। गरीब आदमी था वो जिसने चेक दिया, 10 रुपए का चेक। चलो खैर। उसके बाद वो कहता है एक डेबिट है हमारे पास 25 रुपए का इंटरेस्ट पासबुक में। तो जितने भी डेबिट इंटरेस्ट हैं वो हमारा खर्चा होता है। तो लिखेंगे इंटरेस्ट डेबिटेड 25। उसके बाद ये कहता है हमारे पास एक 30 रुपए की पेमेंट आई हमारे कस्टमर के पास से, जो डायरेक्टली उसने हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। तो कोई भी कस्टमर अगर हमें डायरेक्टली पेमेंट करता है तो इससे हमारी पासबुक का बैलेंस इंक्रीज होगा, कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज होगा। क्या लिखेंगे कस्टमर या डेटर कुछ भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली डिपॉजिट। कितना है हमारे पास 30। उसके बाद ये कहता है हमारा बैंक पासबुक शो करती है क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट मेरी इनकम है, तो ऑल इनकम कहां जा रही है हमारे पास लेस में। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
यह है मेरे पास 60 रुपीज। राइट सेकंड कंप्लीट। अब इसको ऐड कर लेंगे, यह जाएगा हमारे पास 60 और यह जाएगा हमारे पास 890। इसमें से माइनस करके आ जाएगा हमारे पास बैलेंस 830। ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया था पासबुक के मतलब डेबिट बैलेंस से, तब इसका पूरे लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और इधर आते हैं हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट और चैप्टर भी कंप्लीट। आई होप कि पूरा चैप्टर आपको अच्छा समझ में आ चुका होगा और इस चैप्टर के रिगार्डिंग अब आपको कोई भी कंफ्यूजिंग या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने क्वेश्चन मैंने चैप्टर के अंदर कराए हैं, अगर आप वही क्वेश्चन अच्छे से कर लें और उनके सेम रिलेशन कर लें तो आपको इस चैप्टर के अंदर से मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे और टीचर आपके नंबर नहीं काटेगा। तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू चैप्टर के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। Wow.